हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी जो रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसके बीच में अमेरिका का तनाव भी रसिया के साथ में चल रहा है। और इसी तनाव के यहाँ पे चलते हुए जो अमेरिका है उसने भारत के डायमंड सेलर्स का जो फंड है वर्थ ₹215 करोड़ का, उसको यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया है। अगर हम इनको $डॉलर के हिसाब से समझे तो ये फंड लगभग बनता है $26 मिलियन। ये जो फंड है इंडियन डायमंड सेलर्स का, यहाँ पे यूएस के द्वारा इसको फ्रीज कर दिया गया है। और उन्होंने जो रीज़न दिया है इसके ऊपर, यहाँ पे रीज़न ये है कि उनको इस बात का यहाँ पे सस्पिशन है कि जो ये डायमंड सेलर्स हैं इनके एलिज्ड रशियन कनेक्शन है, यानी कि इनके रसिया के साथ में कनेक्शन है। इसको यहाँ पे देखते हुए जो यूएस है उन्होंने इनके फंड को यहाँ पे फ्रीज किया है। और इसी को देखते हुए अब जो ये प्रॉब्लम यहाँ पे राइज हुई है, इसके यहाँ अगेंस्ट में इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए भारत सरकार भी कार्य कर रही है। जो भारत सरकार है इसके लिए रास्ता यहाँ पे निकाल रही है। तो हम इन सभी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में काफ़ी अच्छे से समझेंगे। पूरा का पूरा मैटर है क्या, इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल में जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कम्प्लीटली इस पूरे के पूरे आर्टिकल के बारे में। ये पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ पे क्या कहता है। सबसे पहले आप यहाँ लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर देख सकते हैं, फंड वर्थ ₹215 करोड़ फ्रोजन। यूएस ने जो टारगेट किया है इंडियन डायमंड सेलर्स को ओवर एलिज्ड रशियन कनेक्शन, ये एक रिपोर्ट के द्वारा यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे आप दूसरी हेडलाइन में भी देख सकते हैं, यूएस फ्रीजेज इंडियाज डायमंड सेलर्स फंड वर्थ ₹215 करोड़ ऑन सस्पिशन ऑफ एलिज्ड रशियन कनेक्शन। ये यहाँ पे दोनों रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि जो यूएस है उन्होंने भारत के जो डायमंड सेलर्स हैं उनका फंड लगभग 215 करोड़ रुपीस और $26 मिलियन का जो फंड है यहाँ पे यूएस ने उसको फ्रीज कर दिया है। और उसको जो यूएस को यहाँ पे सस्पिशन है वो ये है कि जो ये डायमंड सेलर हैं इनके यहाँ पे एलिज्ड रशियन कनेक्शन है, इसी वजह से यहाँ पे रशिया ने इस फंड को फ्रीज किया है। अब हम इसको पूरा आगे डिटेल में वीडियो में देखते हैं, पूरा का पूरा मैटर क्या है। जो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल है, यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स का ऑफिस है ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल का, यहाँ पे इन्होंने एक्शन लिया है अगेंस्ट जो मल्टीपल ऑफशोर फर्म्स हैं जो कि ओन की जाती हैं इंडियन ज्वेलर्स के द्वारा। उनके अगेंस्ट में यहाँ पे इस ऑफिस के द्वारा एक्शन लिया गया है और उन्होंने जो ये करोड़ों का फंड है यहाँ पे इसको फ्रीज किया है। ओवर जो कुछ पिछले बीते हुए महीनों के अंदर अप्रोक्सीमेटली लगभग $26 मिलियन और इनको रुपीज़ में देखें तो 215 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे वर्थ फंड है जो ट्रांसफर्स यहाँ पे फ्रोज कर दिए गए हैं बाय OFAC, जो ये यहाँ ऑफिस है ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल का, इसके द्वारा यहाँ पे फ्रोजन कर दिया गया है। और इन्होंने यहाँ पे टारगेट किया है एंटिटीज़ को जो कि एलिजिबली इन्वॉल्व हैं इन इंपोर्ट ऑफ रफ डायमंड्स का जो इंपोर्ट है उसके अंदर, जो कि आता है रसिया से, जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उन्हीं एंटिटीज़ को यहाँ पे टारगेट करते हुए उनका जो फंड है यहाँ पे फ्रोजन कर दिया गया है। ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक है। आप यहाँ पे देख सकते हो OFAC जो कि एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एनफोर्समेंट एजेंसी है अंडर द यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का ट्रेजरी डिपार्टमेंट है उसके अंडर में ये ऑफिस कार्य करता है। और ये एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड एनफोर्समेंट एजेंसी है जिसने ये एक्शन लिया है। ये ओवरसीज करती है इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेटेड सैंक्शंस को ऑन कंट्रीज़ के ऊपर और टेररिस्ट के ऊपर, रीजनल जो बेस्ड ऑन यूएस नेशनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स है। इन सभी को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे जो ये एजेंसी है इन सभी के ऊपर यहाँ पे इस एजेंसी के द्वारा एक्शन लिया जाता है। मैनी जो ऑफशोर फर्म्स हैं जो कि इंडियन ज्वेलर्स के द्वारा यहाँ पे ओन की जा रही हैं वो आ गई हैं इस ऑफिस की स्क्रूटनी के अंदर, यानी कि इन्होंने जो फंड है उसको यहाँ पे फ्रोज कर दिया है, यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया गया है जो स्क्रूटनी हुई है उसके अंडर दोस्तों। और रिसेंट मंथ्स के अंदर जो ये है ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल का, इसने फ्रोज किया है लगभग $26 मिलियन जो $, हैं और भारत की मुद्रा में देखें तो अप्रोक्सीमेटली 215 करोड़ रुपीज़ ये जो वर्थ फंड ट्रांसफर्स हैं इन फर्म्स के यहाँ पे इस जो ये ऑफिस है, ये एनफोर्समेंट एजेंसी है, इसके द्वारा यहाँ पे इनको फ्रोज कर दिया गया है इस फंड को। और ये एक जो चिंता भी बन गई है इंडियन ज्वेलर्स के लिए, ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो रेज हो गई है।
और इस प्रॉब्लम के जो अगेंस्ट में, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए भारत सरकार भी यहाँ पे कार्य कर रही है और इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए एक रास्ता यहाँ पे भारत सरकार के द्वारा ढूंढा जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो जो सब्सिडरीज हैं ऑफ इंडियन डायमंड हाउस की बेस्ड आउट हैं ऑफ यूनाइटेड अरब अमीराट्स में, उनको स्पेशली यहाँ पे अफेक्ट हुआ है इस मूव के कारण। जो ये एक्शन लिया गया है ऑफिस के द्वारा, जो ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का, उसके द्वारा जो ये एक्शन लिया गया है, इसके अंदर मेनली यहाँ पे जो सब्सिडरीज हैं ऑफ इंडियन डायमंड हाउसेस की जो बेस्ड आउट हैं ऑफ यूनाइटेड अरब अमीराट्स में, ये स्पेशली इफेक्ट हुए हैं इस मूव के कारण। और जो डॉलर पेमेंट्स हैं मेड की जाती हैं इन फर्म्स के द्वारा, वो स्टॉल्ड हैं, वो रोक दी गई हैं, वो फ्रीज कर दी गई हैं ऑन सस्पिशन ऑफ उनके जो सप्लायर्स हैं वो एलिज्ड रशियन ओरिजिन से हैं या उनके जो कनेक्शन है वो रशियन माइनर्स के साथ में है, जो रशियन खनन है उनके साथ में इनके कनेक्शन है। इसको यहाँ पे देखते हुए जो रिपोर्ट ने नोट किया है उसी के अंदर यहाँ पे यूएस के द्वारा इनको जो है यहाँ पे फ्रोज कर दिया गया है इस फंड को। और जो इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट है उसने फर्दर ये बात बताई है कि जो बैंक्स हैं वो डायरेक्टेड थे होल्ड करने के लिए नोस्ट्रो अकाउंट्स को जो ऑफ सप्लायर्स के हैं बाय यूएस अथॉरिटीज, यानी कि जो यूएस अथॉरिटीज हैं उन्होंने इस बात के यहाँ पे ऑर्डर दिए थे कि जो नोस्ट्रो अकाउंट है उनको, जो उनके अंदर ट्रांजैक्शंस हैं उनको यहाँ पे होल्ड पे रख दिया जाए, जो कि लीडिंग है एक फेलियर ऑफ पेमेंट हुई फॉर रफ डायमंड सेलर्स के लिए, जिसकी वजह से जो रफ डायमंड सेलर्स हैं उनकी यहाँ पे पेमेंट नहीं हो पाई। और मैं अब आपको बताता हूँ कि जो नोस्ट्रो अकाउंट है वो क्या होता है। विदेशी करेंसी का वो अकाउंट नोस्ट्रो अकाउंट है जिसके अंदर जो एक बैंक होता है वो दूसरे बैंक के साथ में रखता है, और इस अकाउंट को मुख्य तौर पर जो विदेशी मुद्रा ट्रांजैक्शन है या क्रॉस बॉर्डर ट्रेड सेटलमेंट है उसको पूरा करने के लिए इन अकाउंट्स का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम नोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। और इससे जो डायरेक्टली रफ डायमंड सेलर्स हैं उनकी जो पेमेंट है वो यहाँ पे फेल हो गई है और उनको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। आप यहाँ पे देख सकते हो अब जो डायमंड कम्युनिटी है वर्ल्ड वाइड वो ट्राइंग कर रही है कि वो जो यूज़ करें, जो उनका इन्फ्लुएंस है और कनेक्शंस हैं उनको यूज़ करें ताकि जो ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन आई है, इसको यहाँ पे मैनेज किया जा सके और इसके लिए एक काफ़ी अच्छा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पे ढूंढ पाएँ। और जो इम्पैक्ट है इस मूव का ये काफ़ी ज़्यादा फेल्ट किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात सब्सिडरी ऑफ इंडियन डायमंड हाउसेस के द्वारा, जो मैं आपको बता चुका हूँ, जिनकी जो डॉलर पेमेंट्स हैं वो यहाँ पे कम्प्लीटली रोक दी गई हैं। और वजह सिर्फ एक ही बताई जा रही है कि उनके कनेक्शन हैं रशियन माइनर्स के साथ में और जो सैंक्शन एंटिटीज़ हैं उनके साथ में यहाँ पे उनके कनेक्शन है। इस बात का जो यूएस है उसको सस्पिशन है, तो जिसकी वजह से ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये रोक दी गई हैं। और जो डायमंड ट्रेड कम्युनिटी है उन्होंने रिनाउंड किया है फॉर इट्स ए क्लोज कनेक्ट नेटवर्क के लिए, जो कि यूज़ कर रहे हैं उनके इन्फ्लुएंस को एड्रेस करने के लिए इस सिचुएशन को, और जो डैमेज है कोज्ड हुआ है इस फ्रीजिंग ऑफ फंड से उसको यहाँ पे मिटिगेट किया जा सके। उसके लिए यहाँ पे जो डायमंड ट्रेड कम्युनिटी है उसके द्वारा पूरा का पूरा प्रयास किया जा रहा है ताकि जो भी डैमेज हुआ है उसको यहाँ पे मिटिगेट किया जा सके। श्री विपुल भाई शाह जी जो कि चेयरमैन है ऑफ जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, उन्होंने इस पूरे के पूरे मुद्दे को उठाया है विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ में, और जो इंडियन एम्बेसी है यूएई के अंदर वहाँ पे भी इस मुद्दे को उठाया गया है श्री विपुल भाई शाह जी के द्वारा, जो कि चेयरमैन हैं जेम एंड ज्वेलरी एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल के, उनके द्वारा इस मुद्दे को यहाँ पे उठाया गया है। और यहाँ पे उन्होंने ये बात भी, जो यहाँ पे उनकी बात है ये भी कही गई है, उन्होंने इस बात का बयान भी दिया है कि वी एज इंडस्ट्री बॉडी हमने इस मैटर को उठाया है विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ में, और जो इंडियन एम्बेसी है यूएई में उसके साथ में ये पूरा मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि जो पेमेंट्स हैं उनके इंपोर्ट्स की जो की जाती हैं बाय यूएई सब्सिडरीज ऑफ इंडियन डायमंड कंपनीज अराउंड 26 मिलियन यूएस डॉलर, जो कि इन्वॉल्विंग है अबाउट अ डजन पेमेंट्स, वो यहाँ पे स्टक हो गई हैं, वो फ्रोज कर दी गई हैं। ये जो श्री विपुल भाई शाह जी हैं उनके द्वारा ये यहाँ पे बताया गया है। और जो एक्शन लिया गया है यहाँ पे OFAC के द्वारा, एक डिवीज़न है ऑफ द यूएस गवर्नमेंट का, जो कि कनेक्टेड है टू द स्टैंड्स एक्सप्रेस किया गया था बाय G7 लीडर्स के द्वारा उनकी स्टेटमेंट में फरवरी 24 को। यहाँ पे उनकी जो स्टेटमेंट थी उसके साथ में जो स्टैंड्स है वो हो सकता है कनेक्टेड हो सकता है, जो एक्सप्रेस किया गया था, जिसके अंदर उन्होंने बोला था विच एड्रेस किया था जो रसिया की सिग्निफिकेंट रेवेन्यूज़ है वो आता है फ्रॉम डायमंड एक्सपोर्ट से। यहाँ पे ये पब्लिकेशन ने ऐड किया है कि जो रसिया का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू है वो आता है डायमंड एक्सपोर्ट से। तो यहाँ पे इसी को देखते हुए
जो G7 लीडर्स के द्वारा यहाँ पे सजेशन दिया गया था, शायद यूएस गवर्नमेंट ने इसको भी मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे ये जो एक्शन है OFAC के द्वारा लिया गया है। और यहाँ पे श्री किरीट बंसाली जी, इन जो फाउंडर हैं स्मित्तल जेम्स के एंड वाइस चेयरमैन है ऑफ GJEPC के, उन्होंने डिस्क्लोज किया है इस बात का देयर वुजल्ड विल बी अपकमिंग डिस्कशंस हैं विद G7 नेशंस के साथ में। और जो इंडियन गवर्नमेंट है वो भी अब उनका भी एम है, वो एक फाइंड कर रही है कॉमन ग्राउंड, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो कॉन्टिनेंट सप्लाई हो ऑफ रफ डायमंड्स की जो सप्लाई हो कंटिन्यू रहे, वो चलती रहे, और उसके अंदर जो इंटरेस्ट है यूएस गवर्नमेंट का उसकी भी हम रिस्पेक्ट कर पाएँ। यहाँ पे जो इंडियन गवर्नमेंट है वो एक ऐसा रास्ता ढूंढ रही है, वो उनका एम है, वो एक फाइंड कर रहे हैं ऐसा कॉमन ग्राउंड। और यहाँ पे जो बंसाली जी के द्वारा कहा गया है उसके अंदर ये भी है कि जो सम और जो दुबई बेस्ड इंपोर्टर्स हैं जिन्होंने मतलब मेड किया था रेमिटेंस थ्रू बैंक्स के द्वारा, जो रेमिटेंस हुआ था उनकी पेमेंट्स नहीं आई हैं ऑलमोस्ट 6 मंथ से, यानी कि 6 महीनों से उनकी पेमेंट अभी तक नहीं आई है। और जो यूएई गवर्नमेंट है एंड दुबई जो मल्टी कमोडिटी सेंटर है, उन्होंने भी इस मैटर को उठाया है विद OFAC के साथ में, जो ये एजेंसी है एनफोर्समेंट एजेंसी जिसके द्वारा यह कार्य किया गया है, उसके साथ में ये मैटर यहाँ पे यूएई गवर्नमेंट के द्वारा भी उठाया गया है। ये यहाँ पे बंसाली जी ने बताया है न्यूज़पेपर्स को और रिपोर्टर्स को। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एफर्ट्स हैं वो अंडरवे हैं, वो चल रहे हैं, ताकि जो ये कॉन्सिक्वेंसेज हुए हैं इस प्रेडिकेमेंट के द्वारा इनको मिटिगेट किया जा सके। जो डायमंड ट्रेड है जो कि एक ग्लोबली इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, रिलेइंग कर रहे हैं, वो एड्रेस किया जा सके इस सिचुएशन को, और जो डैमेज है उसको मिनिमाइज किया जा सके। और जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एंगेज हैं वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ में, और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्राइविंग इस बात को कन्वे कर रहे हैं, उनका जो पर्सपेक्टिव है और जो रिपरकशंस हैं हो रहे हैं, और वो चाहते हैं कि वेबल सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी यहाँ पे मिल जाए। जो इंडस्ट्री बॉडी है वो एंडेवरिंग कर रही है इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए कि जो पेमेंट्स है वो डायरेक्टली टुवर्ड्स नॉन सैंक्शनड एंटिटीज़ हैं, और इवन इंक्लूडिंग जो रशियन एंटिटीज़ हैं प्रायर टू द इम्पोजिशन ऑफ सैंक्शंस। और जो एफर्ट्स हैं वो अंडरस्कोर द अर्जेंसी टू रेक्टिफाई, यानी कि वो एफर्ट्स हैं वो उनके द्वारा किए जा रहे हैं ताकि जो ये सिचुएशन है इसको यहाँ पे जल्दी से जल्दी अर्जेंट वे में, यानी कि बहुत नीड के साथ में, ज़रूरत के साथ में इस सिचुएशन को यहाँ पे रेक्टिफाई किया जा सके, और जो स्मूथ फ्लो है फंड्स का वो यहाँ पे वापस दोबारा रिज्यूम किया जा सके। इसके ऊपर यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।